रात के आवरण में मथुरा जेल लगातार बारिश से घिरी हुई है। इसकी भारी बारिश सब कुछ अस्पष्ट कर रही है। अज्ञानी जेल के संतरी नींद में डूब जाते हैं, उनकी सतर्कता तूफान से धुल जाती है। अचानक बिजली की चमक अंधेरे को चीरती है, जो थोड़े समय के लिए तूफानी आसमान के खिलाफ जेल की रूपरेखा को प्रकट करती है। गड़गड़ाहट की गूंज प्रकृति का संगीत नाटक को बढ़ाता है। मथुरा जेल की ठंडी दीवारों के भीतर मंद रोशनी वासुदेव और देवकी के चेहरों पर अंकित निराशा को उजागर करती है। देवकी नवजात कृष्ण को गोद में लिए हुए है। उनका मातृ प्रेम उनकी गंभीर परिस्थितियों के बिल्कुल विपरीत है। वासुदेव की दृढ़ आंखें टोकरी बनाते आशा की किरण। वासुदेव अत्यंत सावधानी से शिशु कृष्ण को बुने हुए टोकरे में रखते हैं। कृष्णा को पालने वाली टोकरी मथुरा जेल के विनाशकारी निराशा के बीच नाजुक उम्मीद का प्रतीक बन जाती है। वासुदेव बेटे को बचाने टोकरी लेकर निकला। रात के आवरण में वासुदेव प्रकट होता है। जेल की छाया से उभरता हुआ एक अकेला व्यक्ति, उसके हाथ में एक टोकरी कसकर पकड़ी हुई। यमुना नदी उमड़ती है। इसका पानी फूला हुआ और अशांत है, जो अराजकता के नृत्य में मंद चांदनी को दर्शाता है। वह सावधानी से नदी के किनारे पर कदम रखता है। नदी का निरंतर प्रवाह आगे की यात्रा की अनिश्चितता को दर्शाता है। वासुदेव उग्र नदी की ओर बढ़ता है। रात के आवरण में वासुदेव यमुना नदी के पास पहुंचता है। उसका आकार अंधेरे के खिलाफ एक सिलहूट है। हर कदम पर वासुदेव के साथ नदी प्रतिक्रिया करती हुई प्रतीत होती है, श्रद्धा में विभाजित होती है। एक मार्ग यमुना से निकलता है, जो वासुदेव को आगे बढ़ाता है, जैसे कि दिव्य आदेश से। नदी रास्ता देती है, आगे का मार्ग दिखाती है, जो चांद की हल्की रोशनी में नहाया हुआ है। रात के आवरण में वासुदेव यमुना नदी के पार अपनी यात्रा शुरू करते हैं, एक टोकरी लेकर। बारिश जारी है, हर बूंद उसके संकल्प की मूक गवाह है। वह तूफान के खिलाफ ऊंचाई पर पकड़े हुए टोकरी के साथ अंधेरे पानी में उतरता है। नदी की धारा उसे चुनौती देती है, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प अडिग रहता है। विपरीत तट पर पहुंचकर वह किनारे पर कदम रखता है। टोकरी अभी भी सुरक्षित है। रात के आवरण में वासुदेव गोकुल में आते हैं, एक यात्रा जो भाग्य द्वारा निर्देशित है। शांत अंधेरे में नंदा के घर का सिलहूट उभरता है, जो आशा और शरण का प्रतीक है। जैसे जैसे वासुदेव करीब आता है, प्रत्याशा से हवा भारी हो जाती है। हर कदम मापा और जानबूझकर। भाग्य की भावना दृश्य में व्याप्त है, मानो गोकुल स्वयं अपने रक्षक के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। नंदा का घर एक मौन वादा है, जो अंधेरे के खिलाफ एक आश्रय के रूप में खड़ा है। नंद के घर की धुंधली रोशनी में यशोदा जन्म के चमत्कार का अनुभव कर